नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जहां जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ी पंचायत क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हो रहे अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार पर जमकर तंज कसते हुए नारेबाजी की और कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग के कार्यालय जा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यालय का घेराव भी कर दिया। साथ ही तालाबंदी कर उसके बाद वहां पैदल ही नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें, वो कार्यालय से एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी दामोदर खटाना को ज्ञापन सौंपने के साथ साथ कोयले भेंट किए हैं। और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को कहा कि राज्य में कोयले राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि कथित तौर पर कोयले की कमी बताकर ग्रामीण क्षेत्रों में जारी भारी बिजली कटौती को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर चारों ओर विरोध का माहौल है। अघोषित बिजली कटौती और भीषण गर्मी नया आमजन को बेहाल कर रही है। यही नहीं, बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरने के मूड में है और लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राज्य में फैले बिजली संकट को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि बिजली किल्लत प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है, तो वहीं प्रदेश सरकार केंद्र की मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। इसी बीच शनिवार को पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के अकुशल प्रबंधन के कारण 16 राज्यों में बिजली संकट आ गया है। इससे इन सभी राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजस्थान में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बिजली घरों पर प्रदर्शन कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही राठौड़ ने आगे ये कहा है कि राजस्थान में बिजली उत्पादन में कमी की वजह से आम जनता परेशान है। पूरे भारत में बिजली संकट बना हुआ है और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में प्रगति नहीं बल्कि नफरत, घृणा और धार्मिक उन्माद का विकास और उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने सभी को परेशान कर दिया है। गर्मी का असर सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों पर देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार ने स्कूलों का समय तय करने और ग्रीष्मकालीन अवकाश की जिम्मेदारी सभी जिला कलेक्टरों को दे दी है। इसके लिए शुक्रवार देर शाम को एक आदेश भी जारी किया गया, जहां आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत गर्मी और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के समय में बदलाव और अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसके पहले उन्हें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी होगी, जिसकी वार्षिक परीक्षाएं बाधित न हो सके। बता दें कि प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। ऐसे में दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भीषण गर्मी से घर जाते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और ऐसे में अभिभावक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 15 मई से अवकाश घोषित किए जाने हैं, लेकिन अभिभावकों की मांग को देखते हुए कुछ जिला कलेक्टर 1 मई से यानी कल से ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कलेक्टर के लिए जारी किए गए रैंकिंग सिस्टम की दूसरी रिपोर्ट सरकार ने जारी कर दी है। इसमें कई जिला कलेक्टरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तो नीचे के पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 13 विभागों की 26 योजनाएं जो आमजन से सीधे जुड़ी हुई हैं, इनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसकी मार्च तक की रिपोर्ट को आधार मानकर दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सिरोही ने पहला नंबर बरकरार रखा, राजसमंद दूसरे और 26वें नंबर पर पहुंच गया है। निःशुल्क दवा योजना में बीकानेर दूसरे से पहले नंबर पर पहुंचा। निःशुल्क जांच योजना में झालावाड़ आखिरी से पहले पायदान पर पहुंच गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 5 जिले पहले ही पायदान पर हैं। भीलवाड़ा दूसरे नंबर से आखिरी नंबर पर जा पहुंचा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पहले 8 जिले पहले पायदान पर थे, जबकि 100% आवेदनों का निस्तारण कर 18 जिले पहले पायदान पर हैं।
सिलिकोसिस नीति के तहत आवेदन के निस्तारण में 6 से बढ़कर 10 जिले पहले पायदान पर पहुंच गए। तो वहीं मुख्यमंत्री संबल योजना में टोंक पहले से फिसलकर 13वें नंबर पर पहुंचा है। झालावाड़ पहले नंबर पर बरकरार है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां एक मस्जिद इन दिनों कपड़ा नगरी के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका कारण है मस्जिद पर इलेक्ट्रॉनिक तिरंगा लहलहा रहा है। आपको बता दें कि त्योहारों के मौके पर धर्मस्थलों पर कई तरह की साज सजावट और रोशनी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक मस्जिद को तिरंगे के रंग से सजाया गया है और ये तिरंगा कपड़े का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रोशनी से बनाया गया है। रात में लोगों का एक बड़ा हुजूम हबीबी मस्जिद की चमक को लेकर देखने के लिए दूर दूर से आ रहा है। बता दें कि रमजान के महीना चल रहा है और मुस्लिम धर्मावली में इस महीने में रोजे रखे जाते हैं। इस साल संभावना जताई जा रही है कि 2 या 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अगर 1 मई को चांद देखे जाने की दस्तक होती है तो 2 मई को ईद मनाई जाएगी। 1 मई को ईद का चांद नहीं देखा गया तो ये 3 मई को यानी मंगलवार को ईद मनाई जा सकती है। तो वहीं पिंडवाड़ा पुलिस की कार्रवाई के दौरान कार सवार तस्कर 41 किलो डोडा पोस्त लेकर कार छोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि आरोपी नाकाबंदी देखकर कार छोड़कर भाग निकला, लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण कार छोड़कर उसे फरार होना पड़ा है। यहां पर सीआई चंपल लाल ने बताया है कि फोन पर मिली सूचना के आधार पर उन्होंने ठंडी बेरी तथा आमली रोड पर नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान कार को आता देखकर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर खतरनाक तरीके से कार को दौड़ाता हुआ भागने लगा, मगर आगे का रास्ता बंद होने के कारण कार छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को मुआयना किया और इसी के साथ ही तलाशी के दौरान कार में अलग अलग बोरों में भरा हुआ 41 किलो डोडा पोस्त भरा मिला। इस दौरान सीआई ने बताया है कि कार और अन्य सबूतों के आधार पर कार ड्राइवर तस्करी की शनाख्त की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर भरतपुर से है, जहां पर दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया है। यहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला उसका रिश्तेदार ही है। यहां आपको बता दें कि उन्होंने पीड़िता के पति के कहने पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं दहेज नहीं देने की बात से नाराज था वो, इसलिए उसने 2 रिश्तेदारों से अपनी ही पत्नी का दुष्कर्म करवाया। साथ ही पूरी वारदात का वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिले के कामा थाने में एक पीड़िता ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। उसने पुलिस को बताया कि 2019 को उसकी शादी हरियाणा के पोहाना में हुई थी। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मायके से 1.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लाने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने मायके में रह रही थी। और आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि 6 महीने बाद उसका पति उसके घर आया, उसे अपने साथ ले गया और कुछ ही दिन बाद पति के बुलाने पर उसका जीजा और एक अन्य व्यक्ति घर आए, जिसने दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इसका वीडियो भी उसके पति ने बना लिया है और कहा गया है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा अगर दहेज के रुपयों की कमी पूरी नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अब जोधपुर की ओर रुख करेंगे, जहां मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में लावारिस मरीजों के इलाज में बरती जा रही है कोताही को राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीर माना है। आयोग ने जोधपुर कलेक्टर और अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जांच की रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई से पहले जांच रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। और जोधपुर में बिग बाजार के सामने लावारिस मरीज को एसडीएम अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन दवाइयां दिखाकर उसे रवाना कर दिया गया। मरीज के बाहों में रक्त प्रवाह बंद होने से सड़न पैदा हो गई और मरीज को भेजने के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि इसका पैर तो काटना पड़ेगा, तो कभी भी काट देंगे। इसी को लेकर दवाइयां देकर काम चलाओ। मरीज का पैर पहले से ही पंजों से काला पड़ना शुरू हो गया था। समय पर उपचार नहीं मिलने से उसका पैर एड़ी के ऊपर से काला पड़ चुका है और अगर समय पर मरीज के पैर के नीचे नहीं काटा गया तो उसके घुटने या फिर
जांच से पैर काटना पड़ सकता है। इसी प्रकार यूपी निवासी एक निराश्रित को भरतपुर अपना घर आश्रम से जोधपुर में उपचार के लिए भेजा गया था, और क्योंकि ये मरीज का पांव झुलस गया था और धीरे धीरे सड़ने लगा था, एसडीएम और एमजीएच दोनों ने ही इसे भर्ती करवाकर उपचार करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से उसे भर्ती किया गया, लेकिन समय पर बैंडेज नहीं हो पा रही।